अहिंसा कमज़ोर का नहीं बल्कि शक्तिशाली मनुष्य का हथियार होता है। हम गुस्सा कर सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन शांत चित्त होकर अपने शत्रु को बातचीत करके समस्या को सुलझाना, ये एक ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन, जिसका दिमाग स्ट्रॉन्ग हो, शांत हो। और ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अहिंसा को कमज़ोर का नहीं, अहिंसा करने वाले को या अहिंसक व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो तो बहुत मज़बूत है, इसीलिए शांत बैठा हुआ है ना। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी। अब वो भारत में जब अपने एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं या सत्याग्रह को लाने वाले हैं, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह एक हिंदी या संस्कृत शब्द कह सकते हो, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। ठीक, यानी कि सत्य का अनुसरण करना, सत्य का आग्रह करना। ठीक, अब या सत्य पर जोर देना, सत्य को की तरफ पहुंचने की ओर जोर देना। ठीक, अब मैं कुछ की पॉइंट्स पढ़ने वाली हूँ, मैं पढ़ूँगी, उसके बाद प्लीज़ कृपया करके किताब से अवश्य आप लोग पढ़ लें। ठीक है, तो ये जो मैंने नोट्स बनाया उसी में से पढ़ रही हूँ। तो emphasizes the power of truth and need to search for truth. ठीक, if struggle is against injustice, physical force not necessary to fight the oppressor. Physical force is not necessary to fight the oppressor if the struggle is against injustice. अगर आपके पास अगर सत्य का साथ है तो फिर कितने भी हथियार शत्रु लेकर आ जाए, आपको वो नहीं हरा सकता है। अब ये ऐसी बोलने में लग रही है बातें, लेकिन हम आगे देखेंगे कि कैसे ये चीज़ सक्सेसफुल भी होती है। ठीक, सो नॉन वायलेंस इज द वेपन ऑफ सत्याग्रह, अहिंसा। सत्याग्रह एम्स एट टचिंग द कॉन्साइंस ऑफ द ऑप्रेसर। कॉन्साइंस मतलब आत्मा, यानी आप जो है सामने वाले को पर गुस्सा न करके, भले ही वो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन आप उसको ऐसा आभास करवा दो कि भैया तू अत्याचार कर रहा है तो भी मेरे मन में तेरे लिए कोई ईर्ष्या नहीं आएगी, क्योंकि मुझे उल्टा दया आएगी तेरे ऊपर, क्योंकि तू तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मुझे इस बात की दया है तेरे ऊपर। तुझे बुद्धि नहीं है कि तू अत्याचार कर रहा है, तू अधर्म कर रहा है। ठीक है, और जब आप अत्याचार को सहन करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब वो अत्याचार करेगा और पर आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे, यू विल नॉट गिव एनी रिएक्शन व्हेन ही इज़ डूइंग अत्याचार एंड यू आर नॉट गिविंग एनी रिएक्शन, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा तक आप पहुंच जाओगे, उसकी आत्मा कचोटेगी, यार सही में यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, है ना। तो दिस इज़ व्हाट इज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह एम्स एट टचिंग द कॉन्साइंस ऑफ द ऑप्रेसर। ऑप्रेसर मतलब जो अत्याचारी है उसको। Now the oppressors had to be persuaded to see the truth instead of forcing him. उसको ज़बरदस्ती बताने की तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, इसके बजाय क्या कि उसको मजबूर कर दो, तुम अपनी एक्शन से उसको मजबूर कर दो, ये क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्ट करने के लिए कि भैया मैं गलत कर रहा हूँ। जो ऑपरेसर है उसको ये लगने लगे मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, सो मीन्स मेकिंग हिम गिल्टी, हिमसेल्फ फील गिल्टी। अब गांधी जी का ये मानना था कि सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस जो है वो हिंदुस्तानियों का धर्म है, जो उनको एकजुट करेगा, यूनाइट करेगा। तो ये गांधी जी का मानना था। और आखिरी बात क्या, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस इज़ नॉट द वेपन ऑफ द वीक बट द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये था एक ब्रीफ में कि सत्याग्रह क्या है।
अब देखो हम लोग ये देख लेते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए थे। तो साउथ अफ्रीका का तो मैं बता चुकी हूँ, मैं एक बार रीड कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ अफ्रीका, ओके। सो ही फॉट अगेंस्ट द रेसिज्म, रेसिज्म मतलब गोरे और काले में भेदभाव करना in South Africa. So he fought against racism in South Africa, black and colored. Colored means those who are not white are colored. So black and colored were not given certain rights in South Africa. So Gandhi ji used the method of mass agitation, that is satyagraha, for the first time. So mass agitation means बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और उनको किसी कानून के विरोध में खड़ा करना, ठीक है, बट वायलेंस के थ्रू नहीं। कैसे? यानी उस कानून को हम नहीं पालन करेंगे, क्या कर लोगे तुम, लाइक दैट। जैसे कि मैंने बताया था वो कागज़ जला देते हैं, वो जो पास उनको दिए जाते थे साउथ अफ्रीका में, वो सभी लोग मिलके जला देते हैं। सो दैट इज़ मास एजिटेशन। अब देखो, अब भारत में देखते हैं हम लोग कौन कौन से सत्याग्रह किए थे, है ना। तो देखो भारत में आए थे 1915 में आए थे भारत में, है ना। और एक साल उन्होंने ट्रैवल किया था। पता है गांधी जी जो थे ना वो जब वो इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में थे ना, तो वो यानी अंग्रेज़ी पोशाक पहना करते थे और मतलब इंडियन वेयर उन्होंने भारत में आके फिर वो पगड़ी और फिर पूरा धोती वो सब पहनना शुरू करा। मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगी तुमको बीच में। तो देखो तो एक साल वो घूमे, तो ये क्यों बताया वो तुमको पता चल जाएगा। देखो तो चंपारण सत्याग्रह हुआ बिहार में, चंपारण नाम का ज़िला है, सॉरी जगह है, ठीक है। अब देखो 1916 में, ठीक है, देश घूम लिया। अभी चंपारण में किसी ने तो भी ना बुलाया था उनको, कोई तो भी व्यक्ति था, उनको पता चला था कि साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए हैं, वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह का उपयोग किया है और जो सरकार है उसको हिला के रख दिया है। तो उन्होंने यहाँ पे बुलाया चंपारण में कि भैया तुम देखो यहाँ पे क्या हालत हो रही है। तो चंपारण में पता है क्या था कि यहाँ पे ना इंडिगो को ग्रो करवाते थे। तुम लोगों को याद है 8th में अपन ने पढ़ा था कि इंडिगो की डिमांड बहुत बड़ी हुई थी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, क्योंकि भारत का जो नील था उसकी जो क्वालिटी थी और जो कलर था वो बहुत ही रिच था, है ना, याद आया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने वो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए क्या किया था, सारी उनकी तो डिमांड अपने से ही फुलफ़िल होती थी ना, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंडिगो के प्लांटेशंस लगाना शुरू कर दिए थे। और जो चावल की खेती करने वाले किसान थे उन लोगों को प्रॉब्लम आती थी क्योंकि चावल की खेती भी करनी होती थी उनको, है ना। तो और इंडिगो के लिए कितना पानी और ये सब लगता था। तो चंपारण में बहुत बुरे हालत थे लोगों के, ठीक है। तो जो प्लांटेशन सिस्टम जो इंडिगो ग्रो करने का जो सिस्टम था, ऊपर से उनको बहुत कम रकम जो पैसा देते थे ना ब्रिटिशर्स ये इंडिगो ग्रोअर्स को, वो बहुत कम होता था। ऊपर से उनसे टैक्सेस कितने वसूले जाते थे, है ना वो। और तीसरी एक और चीज़ थी, वो मैं एडिशनल तुमको बताती हूँ। अच्छा तो ठीक है, तो इसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, है ना, लोगों को इकट्ठा करके। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि ना 1916 में चंपारण में जब उन्होंने लोगों की हालत देखी, वहाँ पे ना पता है क्या होता था कि देखो पता है ब्रिटिशर्स ने पता है क्या किया था, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। मतलब वो पता है क्या करते थे कि जैसे जो रिच है ना उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दो, और जो निचले तबके के जो निचली जाति हैं उनको कुछ अलग, यानी उनको नीचा ट्रीटमेंट दो। तो इससे क्या होगा कि जो निचले तबके के लोग हैं वो अपर कास्ट से नफरत करने लगेंगे। तो ये क्या हो गया कि इंडियंस का ही इंडियंस में भेद करवा दिया इनने, है ना, ठीक है। यानी दोनों आपस में ही लड़े भिड़े हुए हैं, है ना। तो काय का ये लोग एकजुट होकर अपने खिलाफ लड़ेंगे, ब्रिटिशर्स ना ऐसे सोचते थे। तो पता है ये ना क्या करते थे कि जैसे चंपारण में लोगों को चप्पल नहीं पहनने दी जाती थी जो निचली जाति के लोग थे। तो गांधी जी ने सोचा यार मैं जिन लोगों के लिए काम करने वाला हूँ, मैं जिन लोगों के लिए आंदोलन करने वाला हूँ, अगर उनकी समस्या ही मुझे नहीं समझ में आएगी तो मैं क्यों, किस काम का लीडर हूँ मैं, है ना। भैया जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसकी तकलीफ़, पूरी एक एक तकलीफ़ आपको खुद सहन होनी चाहिए, तभी आप एक सच्चे लीडर हो, है ना, तभी आप उनको लीड कर पाओगे। जब तक आपको तकलीफ़ नहीं महसूस होगी तब तक आप नहीं लीड कर पाओगे। तो उन्होंने तब से चप्पल पहनना छोड़ दिया था, ठीक है। और वहाँ पे एक और चीज़ होती थी कि जो लेडीज़ होती थी ना उनको उनके पास एक एक ही जोड़ी साड़ी हुआ करती थी। तो गांधी जी ना उस वक्त पगड़ी पहनते थे, फिर चोगा डालते थे, शर्ट पहनते थे, उसके ऊपर चोगा वाइट कलर का डालते थे, फिर धोती पहनते थे। तो ना उन्होंने वो चोगा उतार के एक औरत को दे दिया वहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि वो औरतों के पास सिर्फ एक जोड़ी साड़ी होती थी, इवन ये भी नहीं कि धोकर दूसरी पहन सकें। तो उन्होंने वो चोगा उतार के दे दिया और चोगा पहनना भी बंद कर दिया। तो ये था चंपारण सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनके साथ थे खेड़ा सत्याग्रह में, और 1917 में, ठीक है। 1916 में चंपारण, उसके बाद 21 साल बाद 1917 में खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह क्या था? टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा फॉर डिक्रीजिंग टैक्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन बिकॉज क्रॉप फेलियर एंड एपिडेमिक हैड मेड पीपल पुअरर एंड वर नॉट एबल टू पे टैक्सेस। क्या है मतलब, सीधी सीधी भाषा में बताऊं तो खेड़ा में जो किसान थे ना, उनके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। क्या होता था कि किसानों को जो है ज़्यादा, मैं बताती हूँ ना, मैं हमेशा बताती हूँ, मैं टैक्सेस बहुत देने पड़ते थे, टैक्सेस बहुत बेतहाशा लेते थे अंग्रेज़, है ना, चूस डालते थे। तो टैक्सेस जो है वो कम किए जाएँ, ठीक है। दूसरी मांग ये कि भैया हम उस वक्त मैंने तुमको बताया था, जब मैं रीजंस बता रही थी, वर्ल्ड वॉर वाले रीजंस, उस वक्त नहीं बताया था, एक क्रॉप फेल हो रही है, एपिडेमिक आ रही है। तो क्रॉप फेलियर और एपिडेमिक या बीमारी फैलने के कारण जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में हैं, बहुत यानी बेकार उनकी हालत है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, ठीक है। तो टैक्सेस कहाँ से देंगे भाई साहब, खुद को खाने के लिए नहीं है तो तुमको कहाँ से देंगे, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो है ये दूसरा सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। और तीसरा, अच्छा, और फिर इसके बारे में भी एक है कि, अच्छा, और तीसरा बता देती हूँ पहले, अहमदाबाद कॉटन मिल जो 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था देखो, 1857 के बाद ना बहुत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी, हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लग गई थी, तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारी मिल्स खुली थी, इंडस्ट्रीज़ खुली थी, ठीक है। क्योंकि रेलवे ट्रैक्स भी बन रहे थे, है ना, 1850 समथिंग में, पता नहीं, मुझे याद नहीं है डेट। तो तब सबसे पहला ट्रैक बना था ना इंडिया में। तो इन सब के लिए इंडस्ट्रीज़ बहुत थी, मतलब बढ़ रही थी इंडिया में। तो जो मिल वर्कर्स थे ना, उनकी बहुत बेकार हालत थी, मतलब एक एक रूम में बहुत बहुत लोग, बहुत सारी, सब कुछ भी, उनको फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। तो इसके खिलाफ जो है आंदोलन चलाया था। अब देखो, खेड़ा में एक और घटना हुई थी कि गांधी जी ने वहाँ पे देखा कि, यानी बेसिकली गांधी जी ने जो हिंदुस्तान की गरीबी है उसको देख के ये सोचा कि यार, जब मेरे देश का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ माय कंट्री डज नॉट हैव इनफ ऑफ क्लॉथ टू वेयर, जब मेरे देश के अधिकतर लोगों के पास तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, तो मुझे क्या हक बनता है कि मैं पगड़ी भी पहन रहा हूँ, वो पगड़ी जिसकी लेंथ इतनी है कि उसमें 4 लोगों के कपड़े बन जाएंगे, 4 लोगों के तन ढक जाएंगे, ठीक है। तो मुझे कोई हक नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने पगड़ी पहनना छोड़ दिया था, ये खेड़ा जब गए थे गांधी जी। और उसके बाद फिर मदुरै गए थे, तमिलनाडु में है मदुरै, तो वहाँ पर भी गरीबों की बहुत गंदी हालत थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं, यानी ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ धोती पहनूंगा। तो इस तरीके से चप्पल और पगड़ी सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने पहनना, है ना। तो ये था सत्याग्रह का अर्थ हमने जाना, और कौन कौन से सत्याग्रह मुख्य जो तुम्हारे ये किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो ध्यान रखो अपना, और बताना वीडियो कैसा लग रहा है, और जो भी सजेशंस हैं वो दो मुझे, है ना। और मैंने एक चीज़ और सोची है कि मैं कुछ छोटे छोटे 2-2, 4-4 मिनट के वीडियोस लेकर आऊँगी, जिसमें मैं जो बहुत सारे दूसरे, क्योंकि लाखों लोगों ने भारत की आज़ादी में योगदान दिया है, तो जिन जिन लोगों का मेरे से संभव होगा वो मैं तुम लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी ऐसे लोग हैं, बहुत ख़तरनाक उन लोगों के साथ बिहेवियर हुआ था, ब्रिटिशर्स जो करते थे, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ। तो मैं ऐसे भी वीडियोज़ लाऊँगी, तो तुम लोग वो भी देखना, ठीक है। और ये किताब से ज़रूर रीड कर लेना।